Hi, my dear students. Good morning. Hope all of you are keeping well and good. अपन बहुत सारा दिन के छुट्टियों के बाद अभी अपना नया क्लासेस स्टार्ट किया है और एक तारीख से आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स का वीडियो आ रहे हैं एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर लर्निंग ऑन डेली बेसिस एंड कंप्लीटिंग योर होमवर्क ऑन डेली बेसिस. Whatever videos, whatever classes you are getting, complete it on daily basis. Okay. So from today we start our English lesson also, and our first lesson is a poem, The Squirrel. The Squirrel. Okay. So before starting the poem, we should know about the poet who has written the poem. It is Mildred Bowers Armstrong. Who has written the poem? Mildred Bowers Armstrong. तो ये कौन होते हैं, कहाँ का होते हैं, तो अपन को समझना है. इधर लिखा है about the poet. Mildred Bowers Armstrong was an American poet born in November 11, 1930. Mildred Bowers Armstrong एक अमेरिकन पोएटस है and she was born in November 11, 1930. Okay, so now let us start the poem. इस पोएम में पोएटस अपन को ये समझाना चाहते हैं एक स्क्विरल का एक्टिविटीज़ क्या है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं. अपन को पता है ये सब चीज़, फिर भी उनका जो थॉट के हिसाब से उन्होंने जो लिखा है वो अपन पढ़ लेंगे. ओके, इधर फर्स्ट इसमें लिखा है ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क ऑफ टेल. इधर ही, इट इज ए पोएटिक कॉन्सेप्ट. बाकी नॉर्मली अपन को पता है ही कोई एनिमल्स के लिए ही या शी यूज़ नहीं करते, राइट. अपन उसमें इट यूज़ करते हैं. तो इसमें वो पर्सोनिफाई किया है, पोएम में इसे लिख सकते. सो शी हैज रिटन लाइक दैट. ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. इधर भी वॉर लिखा है. वॉर माना यूजुअली अपन पहनने के लिए जो बोलते हैं, कपड़ा वगैरह जो पहनते हैं उसको अपन वॉर कहते हैं. ये तो टेल पहना नहीं है. बाकी इस वॉर का मतलब इधर क्या है, इट हैज़ ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. ये क्वेश्चन मार्क क्यों बोला, क्योंकि अपन को पता है, देखना ये क्वेश्चन मार्क जैसे है ना, इसका टेल, ये क्वेश्चन मार्क उल्टा रखा है, ऐसे ही है ना, इसलिए पोएट ऐसे बोला ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे. ये कोई कपड़ा थोड़ी पहन रहे है ना. एंड वो पोएट ने लिखा है एंड ओवर ही वोर एन ओवर कोट फॉर ग्रे. ग्रे कलर का एक ओवर कोट. क्यों? क्योंकि इसका स्किन एंड इसका जो फर होता है वो ग्रे कलर का होता है, इसलिए पोएट ने ऐसे लिखा है ही वोर एन ओवर कोट फॉर ग्रे. देन ही sat up straight to eat a nut. अपन को पता है जो खरगोश कैसे खाते हैं, को कभी कभी है ना, उसका जो दो पाँव में जो खड़े होके नट्स वगैरह वो खाते हैं. नट्स खाना स्क्विरल्स के लिए बहुत पसंद है, राइट. ये नट्स खाते हैं. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. वो अपने साथ क्या करते हैं, इधर उधर करना और अपने साथ खेलना पसंद करते हैं. एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री. जब वो किस ट्री में, जो ट्री में बैठते हैं ना या ट्री के नीचे जो बैठते हैं, उस समय अगर वो उसको पकड़ने जाएंगे, इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, उसके पास अगर अपन पहुंचने लग जाते तो क्या करते हैं, ही वेंट टू अदर वे. वो वहाँ से भाग जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं. अगर अपन वहाँ गया तो फिर वहाँ से इधर उधर चले जाते हैं. बस इतना ही ये पोएम. अभी आगे अपन इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह देखेंगे, ठीक है. फर्स्ट MCQ है, टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर, राइट. व्हाट डज स्क्विरल लाइक टू ईट. स्क्विरल क्या खाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं अपन को पोएम में लिखा है. ही लाइक टू ईट, ही लाइक टू ईट नट्स, है ना. बी वाला ऑप्शन है, he right to eat nuts. अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ स्क्विरल. स्क्विरल का जो ओवरकोट का कलर क्या होता है, इट्स ग्रे, राइट. और थर्ड क्वेश्चन क्या है, द स्क्विरल लाइक टू
पोएम में लिखा था ना, पोएम में टीस एंड प्ले, ईट एंड प्ले, वॉक अप ऑन द ट्री और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें पोएम में ये लिखा है अपना टीस एंड प्ले। ओके, नाउ द स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। What does the poet say the squirrel wore a question mark of tail? Draw a squirrel or find picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? Okay, so we should find the answer of the first question. Why does the poet say the squirrel wore a question mark? इसका जो second part है ये आपको करना है, ड्रॉ ए स्क्विरल और फाइंड पिक्चर ऑफ द स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इधर दे रखा है, व्हाई डज द पोएट से द स्क्विरल वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। द पोएट से आंसर, जो फर्स्ट आंसर है, द पोएट सेज द स्क्विरल वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एज द टेल ऑफ द squirrel curled in a way that it appears like a question mark. Right? The poet says the squirrel wore a question mark for tail as the tail of the squirrel curled in a way that it appears like a question mark. उसका जो tail ऐसे मुड़ा हुआ है एक question mark, जैसे question mark उल्टा रखा है वैसे दिखते हैं। Okay? Now the second question, do we usually say that an animal wears a tail? What do we say? Think. Does an animal wear a coat? Consult a dictionary if you like. Okay, so the first part of the question, the answer is given. Do we usually say that an animal wears a tail? Okay, no. The answer is no. Right now? No, we usually don't say that an animal wears a tail. Instead, we say the animal has a tail. Animal has a tail. According to dictionary, the word wear means something that is used to cover the body. For example, we wear clothes. Right? तो normally अपन ये नहीं करते हैं, animals कपड़ा पहनते हैं, सूर्या टेल्स पूंछ पहन रहे हैं, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेड वी से द एनिमल हैज ए टेल, एनिमल हैज ए टेल। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन, ही लाइक्ड टू टीस एंड प्ले, हु इज टीसिंग whom and how? The answer is, according to this poem, the squirrel likes to tease and play with the poet. He used to accept the nuts given by the poet, but whenever she wanted to catch the squirrel, he ran away. Okay? Clear? According to this poem, the squirrel likes to tease and play with the poet. इस poem के हिसाब से squirrel पोएट को टीज करना चाहते हैं और उनके साथ प्ले करना चाहते हैं। ही यूज टू एक्सेप्ट द नट्स गिवन बाय द पोएट, पोएट उनको जो नट्स देते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, बट वेन एवर द पोएट वांटेड टू कैच द स्क्विरल, ही रन अवे, वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो पकड़ने जाते हैं तो उस समय वहाँ से भाग जाते हैं। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब ए स्क्विरल। स्क्विरल को क्या कहते हैं? स्क्विरल क्या है ये डिस्क्राइब करना। ए स्क्विरल इज ए स्मॉल ग्रे कलर्ड एनिमल्स हु लिव्स ऑन द ट्री एंड समटाइम्स लाइक टू प्ले विद द ह्यूमन। स्क्विरल एक छोटा सा जो जानवर है, वो पेड़ में रहते हैं और कभी कभी वो अपने साथ खेलना चाहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चंस? Okay, now write all these questions, MCQs, and fill in the blanks everything in your notebooks and
learn it thoroughly. Okay. So the third part of the question exercise is speak the words given below. Write 2 new words against that rhyme with it. जो साउंड जो वर्ड्स दे रखा है उसका सेम साउंड का सिमिलर साउंड का दूसरा 2 वर्ड्स आपको लिखना है. ठीक है, आप लिखोगे या मैं बता के दे दूँ? ठीक है, आज के लिए बता के देता हूँ और आगे जो भी इस तरह का जो छोटा एक्सरसाइज है आपको खुद ही ढूंढ के लिखना है. ठीक है ना? तो फर्स्ट वन ग्रे दे रखा है, ग्रे के सेम साउंड का सिमिलर साउंड का 2 वर्ड्स बोलना. बोलोगे या मैं लिखूं? ओके, फर्स्ट मैं लिख रहा हूं प्ले. प्ले. ओके, एंड सेकंड वे. जो लास्ट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है ना. अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग सुन लेना, सुन के सेम लिख देना. PLAY प्ले और WAY वे. ओके, नेक्स्ट है मार्क. ऐसे जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स क्या है, एक तो लिख देते अपन शार्प, और दूसरा लिख देते बार्क, पार्क. इस तरह कुछ भी अपन लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन बेंच. इसमें भी अपन लिखते हैं एक बेंड लिख सकते हैं, बेंच. ओके, और दूसरा लिख सकते हैं लेंथ. LENT लेंथ. ओके, स्पेलिंग सुन के लिख लेना अगर समझ में क्लियर नहीं हो रहे तो. बेंड, बेंड, लेंड, सेंड, इस तरह अपन कितना भी वर्ड्स अपन लिख सकते हैं. ठीक है. नट आप लोग बोलोगे, मैंने सब कुछ बता के दिया ना, ये आप लोग बोलोगे नट. बट, बट, और आगे कट. कट हो गया सभी. All our exercise has been completed. Okay. Now the last one is join the dots and name the animal. ये आपका काम है, आपका होमवर्क है, सभी आपका होमवर्क है. इसके साथ ही आपको अगले करना है, आप किताब में करो चलेगा, ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. इसमें ये जो डॉट्स दे रखे हैं वो ज्वाइन करना और फिर उसके नीचे उस एनिमल का नाम लिखना. ठीक है. और राइट 5 सेंटेंसेस ऑन स्क्विरल इन योर नोटबुक. ये जो फॉर्म पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा स्क्विरल्स के बारे में, क्या क्या लिखना है, क्या क्या करते हैं, कैसे है, वो आपका नोटबुक में आप लोग 5 सेंटेंस लिख के रखना. ओके, राइट. ओके, आज का लेसन और आज का क्लास कंप्लीट हो गया. आप लोग सब कुछ लर्न करना, सब कुछ लिख के रखना. ओके, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब नीचे दे रखा है, सब नोटबुक में लिखना और लर्न करना. ओके, टुमारो वी विल लर्न द नेक्स्ट लेसन्स. ओके, थैंक यू.